हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं इसमें पाठ तीसरा नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ का स्वाध्याय और भाषा बिंदु समझेंगे और लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्वाध्याय। काहीतरी प्रॉब्लेम झाला। वर खाली झाली स्लाइड। ओके। छात्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं इस तीसरे पाठ का स्वाध्याय और भाषा बिंदु देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, सूचनानुसार कृतियां करो। 1. प्रवाह तालिका पूर्ण करो। मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें संयम, श्रद्धा व तप, त्याग, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना। प्रश्न दूसरा, नाखून प्रतीक लिखो। नाखूनों का बढ़ना, नाखूनों को काटना। दूसरा प्रश्न, प्रतीक लिखो। नाखूनों को बढ़ाना, नाखूनों को काटना, ये किस बात के प्रतीक होते हैं? नाखूनों का बढ़ाना मनुष्य की पशुता की निशानी है। भयंकर पार्श्ववृत्ति के जीवंत प्रतीक होते हैं। नाखूनों को काटना मनुष्यता की निशानी, अपनी इच्छा, अपना आदर्श। तीसरा प्रश्न, उत्तर लिखो। 1. मनुष्य की चरितार्थता इन दो बातों में है और प्रेम में है, आ मैत्री में है। 2. मनुष्य का स्वधर्म यह है और दूसरों के मनोभाव का आदर करना, आ अपने को संयत रखना। 3. मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी और जब मनुष्य वन मानुष जैसा जंगली था, आ जब जीवन रक्षा के लिए उसके पास अस्त्र नहीं थे। अब चलते हैं भाषा बिंदु की ओर। 1. निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। यहाँ पर आत्मा, व्यक्ति, बादल, तार, नोट, नाखून, पुस्तक, तकिया, दही, यह शब्द दिए हैं, इनके हमें लिंग पहचानने हैं। यहाँ पर देखते हैं पुल्लिंग कौन से शब्द इसमें से है। तो यहाँ पर व्यक्ति, बादल, नोट, नाखून, दही, तकिया, तार, यह शब्द पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में आत्मा, पुस्तक, यह शब्द आते हैं। दूसरा प्रश्न, अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार ढूंढकर लिखिए। विधानार्थक वाक्य। 1. उसे नाखून की जरूरत थी। 2. उसने धातु के हथियार बनाए। दूसरा जो प्रकार है वाक्य का, वह है प्रश्नार्थक वाक्य। इसमें एक, आखिर ये इतने बेहया क्यों है। 2. मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर प्रश्नार्थक वाक्य में आखिरी में प्रश्न चिन्ह दिया रहता है। तीसरा, निषेधार्थक वाक्य, मतलब यहाँ पर किसी बात का निषेध दर्शाते हैं। 1. वह मरना नहीं जानती, मैं कुछ सोच ही नहीं सका। यहाँ पर नहीं और यहाँ पर भी नहीं का प्रयोग किया गया है, मतलब ये निषेधार्थक वाक्य है। 4. आज्ञार्थक वाक्य, मतलब यहाँ पर कुछ आज्ञा दी जाती है। 1. नाखून बढ़ रहे हैं तो उन्हें काट दीजिए, यह आज्ञा है। विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक का यह चिन्ह है, इस वाक्य में इसका प्रयोग होता है। 1. वहाँ क्या बात है, मनुष्य मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है।
अगला प्रकार है वाक्य का संदेश सूचक वाक्य। मनुष्य अपनी पशुता को त्याग दे तब मरणास्त्रों का प्रयोग भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपयोजित लेखन। किसी मौलिक मराठी विज्ञापन का हिंदी में अनुवाद करो। यहाँ पर मराठी विज्ञापन हम देखेंगे। खुशखबर आम्ही घेऊन येतोय आपल्या सेवेत ज्ञानश्री दूध डेअरी व ड्रायफ्रूट सेंटर। आमची दर्जेदार उत्पादने दूध, खवा, श्रीखंड, आम्रखंड, पनीर, मावा, सर्व प्रकारचा सुकामेवा भेसळमुक्त व वाजवी दरात। एकदा अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता श्री दीपक जैन, समर्थवाड़ी, यवतमाळ। इस विज्ञापन को हमें हिंदी में अनुवादित करना है। अगली स्लाइड पर देखेंगे। यह विज्ञापन हम हिंदी में इस तरह लिख सकते हैं, खुशखबर हम लेकर आए हैं आपकी सेवा में ज्ञानश्री दूध डेयरी। यहाँ पर ज्ञानश्री, यहाँ पे हमें ज्ञानश्री लिखना है जो पहली स्लाइड में था। ज्ञानश्री दूध डेयरी एवं ड्राई फ्रूट सेंटर। हमारे दर्जेदार उत्पाद श्रीखंड, आम्रखंड, पनीर, मावा, सभी प्रकार का सूखा मेवा, मिलावट रहित और उचित मूल्य। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता दीपक जैन, समर्थवाड़ी, यवतमाळ। शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की अर्थ सहित सूची बनाओ। हमारा पता दीपक जैन, समर्थवाड़ी, यवतमाळ। अगला प्रश्न, शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की अर्थ सहित सूची बनाओ। यहाँ पर मुहावरों में कुछ शरीर के अंगों का उपयोग किया गया है। ऐसे मुहावरे हमें यहाँ पर उसकी सूची बनाना है, उसके अर्थ भी लिखने हैं। कुछ हम यहाँ पर देखेंगे और बहुत से हैं जो जिसकी सूची आप बना सकते हैं। 1, पेट में चूहे दौड़ना मतलब बहुत भूख लगना। 2, नाक काटना, बेइज्जती होना, घुटने टेकना, हार मानना। हाथ धोना, गवा देना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, जी जान से काम के पीछे लग जाना।